आज के एक डिफरेंट प्रोग्राम ओम एट होम रिलेटेड टू योगा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप सब मालूम है, बाहर की परिस्थितियां चल रही है, उस हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया है टीपीए इंदौर ब्रांच अंडर सीआईआरसी कि हम हमारे मेंबर्स को योगा के थ्रू कैसे पॉजिटिविटी और हेल्थ उनको प्रोवाइड करें। तो उसका आज हम इनिशिएट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे टीपीए प्रेसिडेंट सीए मनोज पी गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और ऑडियंस को एड्रेस करें। सर, धन्यवाद हर्ष। धन्यवाद दोस्तों। आज का जो कार्यक्रम, जो 15 दिन का सेशन जो रखा गया है कि ओम एट होम, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और सीए ब्रांच ने और टीपीए ने इनिशिएटिव लिया है इसमें। और डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम रहेगा, इसमें जो आरती जाजू जी जो कि बहुत ही ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो इससे अगर हम रेगुलर बेसिस पे 15 दिन तक करेंगे तो ये हमारी एक लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाए, हमारी ऐसी कोशिश है। और जिस अवसाद के पीरियड से, जिस डिप्रेशन के पीरियड से, जिस चैलेंजिंग पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये योगा मीन्स हम लोग समझते हैं कि भाई ये शारीरिक रूप से एक्सरसाइज है। मेरा मानना है कि योगा एक्सरसाइज नहीं है, ये तन के साथ मन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है और ये मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है और हमें एक बैलेंस, इसको बोलते हैं ना कि माइंड एंड बॉडी बोथ, दोनों को बैलेंसिंग करता है। तो इसका डेफिनेटली हमारे मेंबर्स को आज बहुत जरूरत है। और हम लोग एकेडमिक्स में तो काफी इन्वॉल्व है, लेकिन दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमारी मानसिक इम्यूनिटी, शारीरिक इम्यूनिटी के साथ भी बढ़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 15 दिन बहुत ही लाभदायक होंगे और हम सब लोग एक नई चीज, एक नया हमारी लाइफ में चीज को इनकलकेट करेंगे और उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको ज्वाइन होने के लिए धन्यवाद देता हूं। ओवर टू हर्ष। थैंक यू सर। मैं ऑडियंस को और चीज बता दूं कि आज हमारा ये जूम के अलावा यूट्यूब चैनल पे भी लाइव हो रहा है, तो दर्शक यूट्यूब पे भी देखेंगे। अब इसी कड़ी में मैं आगे हमारे इंदौर ब्रांच के चेयरमैन श्री कीर्ति जोशी से निवेदन करता हूं कि वो आए और ऑडियंस को एड्रेस करें। कीर्ति जी, थैंक यू हर्ष जी। थैंक यू हर्ष जी एंड वेलकम टू ऑल एंड स्पेशल थैंक्स टू आरती जाजू जी, CIRC फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट। और साथ ही मैं विक्रांत जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने आज ये जो योगा सेशन है इसमें 5 मिनट्स का हमने ऐसा प्लान किया है कि क्यों ना, इतनी नेगेटिविटी हो रही है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं सुबह सुबह जब हम उठते हैं, तो इस नेगेटिविटी को हमको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 5 मिनट्स जो हैं वो विक्रांत जी हमें इनलाइट करेंगे। और विदाउट टेकिंग मच टाइम, मैं आई रिक्वेस्ट टू हर्ष जी कि थैंक यू कीर्ति जी। नाउ जैसा कीर्ति जी ने बताया, उज्जैन से हमारे बीच श्री विक्रांत सिंह जी हैं और विक्रांत सिंह जी बड़े ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज के काल में हमको रिक्वायर्ड है कि हम सारी नेगेटिविटी हटा के मोटिवेट हों। तो मैं वेलकम करता हूं इंदौर ब्रांच की तरफ से विक्रांत जी आपको। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच कीर्ति जी, मनोज गुप्ता जी, हर्ष जी और दोस्तों। हमें बहुत खुशी है कि ओम एट होम प्रोग्राम सीए ब्रांच यहाँ शुरू कर रही है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि ये जो समय है इसमें हम योग को समझ सकें। योग का अर्थ है हर वो प्रक्रिया जिससे हम खुद को जोड़ सकें, खुद को खुद से जोड़ सकें, खुद को डिवाइन से जोड़ सकें। हमें याद आता है कि हमारे शास्त्रों में एक बड़ी खूबसूरत सी कथा आती है जो आज हम आप सबको समर्पित करते हैं। एक राज्य का राजकुमार था। वो अपने राज्य में, अपने राजमहल में जब टहल रहा था तो राजमहल के एक पुराने से कमरे की तरफ वो गया। उस कमरे को जब उसने खोला, काफी समय से वो कमरा खुला नहीं था, जब उसने खोल के देखा तो वहां बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी। उन पेंटिंग्स में जब वो एक एक करके देखने लगा तो उसमें से एक पेंटिंग को देख के वो वहां रुक गया। वो बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग थी, बहुत ही खूबसूरत, और एक छोटी सी बच्ची की वो पेंटिंग थी, छोटी सी बच्ची। उसने उस पेंटिंग को झटका तो उस पर मुग्ध हो गया, छोटी सी बच्ची को देखता रहा, इतनी सुंदर पेंटिंग थी। उसकी नजर नीचे गई तो नीचे चित्रकार का हस्ताक्षर और तारीख लिखी थी उस पेंटिंग को बनने की, और ऊपर टाइटल था काशी की राजकुमारी।
जब उसने तारीख देखी उस पेंटिंग की, तो वो तारीख लगभग 15 साल पुरानी थी। तो 15 साल पुरानी तारीख में जब उसने अब उस बच्ची की जो उम्र उसे दिख रही थी उसमें 15 साल और जोड़े, तो उसे महसूस हुआ ये बच्ची आज दुनिया में कहीं भी होगी, इसी की उम्र की होगी लगभग। तो ये सोचते ही उसके मन में एक अजीब सा संकल्प आया कि मैं शादी तो अब इसी से करूंगा, क्योंकि एक 15 साल पुरानी पेंटिंग है, जहां भी होगी आज मेरी ही उम्र की होगी। बस वो दिन था कि वो अपना सुध बुध खो बैठा, रोज जाके उस कमरे में बैठ जाता और उस पेंटिंग को निहारता रहता। राजा और महारानी दोनों परेशान हो गए। मंत्री को कहा जरा पता लगाओ माजरा क्या है। तो जब मंत्री ने पता लगाया माजरा क्या है, तो मंत्री ने कहा मैं समझता हूं आप किसी को पसंद करते हैं और आप शादी करना चाहते हैं उससे, पर उसका कुछ अता पता खबर कुछ तो दीजिए। तो मंत्री ने को जब वो पेंटिंग दिखाई राजकुमार ने, तो मंत्री उस पेंटिंग को देख के मुस्कुराने लगे और बोला राजकुमार हमें कुछ बात करनी है। राजकुमार ने बोला नहीं, बात कुछ नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी शादी इसी से कराएंगे। मंत्री ने कहा अगर मेरी सारी बात सुनने के बाद तुम इस बात पे निश्चित रहते हो कि शादी उसी से करोगे, तो मैं वचन देता हूं तुम्हारी शादी मैं उसी से कराऊंगा। फिर राजकुमार सुनने को तैयार हुआ। मंत्री ने कहा राजकुमार ये पेंटिंग जिस पे तुम मुग्ध हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हें जान की खुशी होगी कि ये मेरे सामने ही बनी थी। मैं चित्रकार को भी जानता हूं और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं। राजकुमार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोला और बताइए। मंत्री ने कहा कि राजकुमार ये 15 साल पुरानी बात है। अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। दुनिया भर से राजा महाराजा उस उत्सव को देखने आए थे और उस उत्सव में एक नाटक कंपनी भी आई थी, ड्रामा स्किट कंपनी, जो एक स्किट या ड्रामा करने वाली थी और उस ड्रामा का नाम था काशी की राजकुमारी। बड़ा प्रसिद्ध था वो। पर हुआ ये कि जिस दिन वो ड्रामा होने वाला था उसके एक दिन पहले वो बच्ची जो काशी की राजकुमारी के बचपन का किरदार निभाने वाली थी, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गई। और वो इस कदर बीमार हुई कि वो ठीक चल नहीं पा रही थी। अब स्थिति ये थी कि फिर उस किरदार को निभाएगा कौन? अगर किरदार नहीं होगा तो नाटक कैसे होगा? राज्य के सम्मान का सवाल था। तो इस राज्य की महारानी ने यानी तुम्हारी माता जी ने एक सलाह दी, और सलाह ये थी कि क्यों ना तुम्हें ही विग लगा के, क्योंकि उस समय तुम छोटे से थे, बहुत ही क्यूट लगते थे तुम, बहुत ही क्यूट लगते थे। तो सलाह ये दी कि क्यों ना तुम्हें ही विग पहना के, थोड़ी सी रिहर्सल करा के, प्रैक्टिस करा के तुम्हें ही काशी की राजकुमारी बना दिया जाए और उस नाटक में तुम ही काशी की राजकुमारी का किरदार प्ले करो। तो हुआ यही राजकुमार कि अंततः तुम्हें ही विग लगा के उस नाटक में उतार दिया गया और तुमने उस नाटक में काशी की राजकुमारी का किरदार प्ले किया। वो इतना सुपरहिट हुआ नाटक कि उसकी याद में तुम्हारी एक सुंदर सी पेंटिंग बनवाई गई और वो पेंटिंग राजमहल में संभाल के रख दी गई। तो ये वही पेंटिंग है राजकुमार। तो राजकुमार वो जिसके बिना तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, वो जिसको तुम हर पल ढूंढ रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारी शांति की चाबी या कुंजी लगती है, जो तुम्हें आज अपनी सबसे बड़ी सफलता लगती है और जिसके बिना तुम बेसुध हो, राजकुमार वो तुम ही हो। शास्त्रों में उल्लेख आता है तत् त्वम असि, वो तुम ही हो जो अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हो, अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हो, अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार हो, अपने रिश्तों के लिए और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हो। तो आगे बढ़िए और जीवन की रेंस अपने हाथ में लीजिए, अपने हाथ में जीवन की चाबियां लीजिए। ये सच है कि अभी मन काफी डरा हुआ है। मन मंकी की तरह होता है, मंकी बंदर जो इधर उधर कूदता है, पर मंकी का मतलब होता है मॉन्क विथ अ की। हर मंकी के अंदर एक मॉन्क छुपा होता है, आपको बस की ढूंढनी होती है, और वो की है योग। योग का अर्थ खुद से खुद को जोड़ने की क्षमता, खुद को डिवाइन से जोड़ने की क्षमता, हर परिस्थिति में मुस्कुराने की क्षमता।
सो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है इस मुहिम से आप स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का आनंद ले पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो रिश्तों का आनंद ले पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो सफलता का आनंद ले पाएंगे। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी। और आपने तो सेशन स्टार्ट होने से पहले ही योग का इतना बढ़िया बेनिफिट बता दिया, मन की के हिसाब से आपने बताया है। और हम सब लोगों को ऐसा तो लग रहा है कि हमारा एक जो मेडिटेशन होता है सर वो पहले ही हो चुका है, और हमारा माइंड जो है पूरा उस तरीके से डाइवर्ट हो चुका है कि हम योग का आरती मैडम से पूरा सेशन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। आज का जो हमारा सेशन 15 डेज प्रोग्राम है, आरती राठी मैडम लेंगे। आरती राठी मैडम को मैं पहले से जानता हूँ। आरती राठी जब हम रनिंग करने जाते थे तब मैडम भी वहाँ रनिंग करने आते थे, और जब हमको हमारी पहले स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग होती थी तब हम देखते थे कि मैडम इतनी अच्छी तरह स्ट्रेच कैसे कर लेती है। तो बाद में पता लगा कि मैडम एक योगा ट्रेनर है, खुद योगा करती हैं। तो योगा सिर्फ यहाँ नहीं, जिंदगी में हर जगह काम आता है। मैडम का मैं जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। आरती राठी मैडम योगा फिटनेस ट्रेनर है, प्री एंड पोस्ट नटाल योगा ट्रेनर, पोस्चर योगा स्टूडियो है। इनका इंस्टाग्राम में आरती राठी 83 करके अकाउंट भी है, और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और आप देखेंगे कि कितने डिफिकल्ट पोज कितने इजी तरीके से मैडम करवा देती हैं। मैडम एक फिटनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं। मैडम खुद सत्य साई स्कूल से पढ़े हुए हैं, और मैडम के सन भी बहुत अच्छा स्क्वैश खेलते हैं, और हस्बैंड भी डेंटिस्ट है। तो एक बड़ी अच्छी फिटनेस फैमिली से हैं। और हम सब मैडम आज आपसे चाहेंगे 15 दिन के अंदर आपसे जो भी पॉजिटिव योगा की चीजें हैं वो हम ले सकें, और हम लोग भी फिट हो सकें। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे काफी सारे मेंबर्स विद फैमिली आ गए हैं। सो विदाउट एनी लेट वी स्टार्ट प्रोग्राम। ओवर टू यू आरती मैडम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आज इतने सारे लोगों को एक साथ योगा सिखाने वाली हूँ। जैसा कि अभी सर ने कहा योगा के बारे में, योगा खुद से जोड़ना है, योगा खुद को हमारे जो सराउंडिंग है उससे जोड़ना है, और योगा खुद को डिवाइन से जोड़ना है। पर सबसे पहले आता है हम योगा को खुद से जोड़ सकें, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। खुद से जोड़ना एक, क्योंकि हम हमारी सराउंडिंग से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो हमको करना है, हम जो हमें खुद को हमारे लिए करना है वो हम यूजुअली भूल जाते हैं। तो योगा मानिए हम डेली अपने घर की सफाई करते हैं, है ना, धूल अच्छी नहीं लगती, हम ऑफिस की सफाई डेली करते हैं, पर हम हमारे शरीर की सफाई जो आसन से होती है वो नहीं करते रेगुलरली। तो जब तक बॉडी क्लीन नहीं होगी तब तक माइंड क्लीन नहीं हो पाएगा। इसीलिए योग, अष्टांग योग में योग के 8 लिम्ब बताए गए हैं, 8 अंग हैं अष्टांग योग के। महर्षि पतंजलि जिन्हें जो योग सूत्र लिखा है उसमें अष्टांग योग कहा गया है। और आसन का जो स्थान है वो 3रे स्थान पर है, और प्राणायाम 4थे स्थान पर आता है। तो जब तक बॉडी की क्लीनिंग आसन से नहीं होगी, प्राणायाम तक जाना मुश्किल है। तो पहले स्टेज आता है कि हम आसन करके बॉडी का पूरा क्लेंजिंग करें, उसके बाद हम प्राण पर ध्यान दें। ठीक है, तो आज हम बेसिक शुरुआत हमारे आसन से करेंगे। तो हम सबसे पहले खड़े होकर ताड़ासन सीखेंगे। हम 15 दिन हैं हमारे पास, तो हम धीरे धीरे एक एक आसन के पे प्रोग्रेस करेंगे। मैं थोड़ा सा एंगल बदल लूं, आपको दिखेगा। होप आई एम क्लियर। मेरा फेस होगा पर ठीक है, चलेगा। ताड़ासन, हम यूजुअली जब खड़े होते हैं, हम सबकी टेंडेंसी होती है हम या एक पाँव पे खड़े हैं, या बेंट लेग है, या पाँव ऐसे करके खड़े हैं, एक हिप इधर है। जो समस्थिति होती है उसमें हम हमारे टोज को पहले ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं, और सारे फिंगर्स जो हैं पाँव के उनको दबाकर जमीन पर अच्छे से प्रेस करते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन है ताड़ासन की। इसके बाद हमारे नीज, यूजुअली विद एज एंड क्योंकि हम रेगुलर खड़े रहते हैं, आजकल खड़े रहने का बहुत काम बढ़ गया है, तो हमारे नीज पे बहुत स्ट्रेन आता है, क्योंकि हम हमारे जो नीज की मसल है, थाई मसल, इसको ऊपर स्ट्रेच करके नहीं रखते। हम पाँव को पूरा ग्राउंडेड रखेंगे, नीज की मसल को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ये जो चेस्ट है, हमारे शोल्डर्स ड्रूपिंग होते हैं तो बैक आर्चिंग होने लग जाता है। हमारे शोल्डर्स को तान के चेस्ट अप, ताकि लंग्स को स्पेस मिले,
लंग्स को स्पेस मिलने के लिए चेस्ट अप, शोल्डर्स मूव इन द बैक सॉकेट। हमारे शोल्डर्स फ्रंट सॉकेट रहेंगे तो चेस्ट कोलैप्स होगा, हमारे शोल्डर्स को बैक सॉकेट में जाना होगा तो ही चेस्ट लिफ्ट होगा। हैंड्स बाय योर साइड, दिस इज कॉल्ड ताड़ासन और समस्थिति। तो एक बार सब लोग मेरे साथ में ताड़ासन में खड़े होंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट। एक और बार डीप ब्रीथ इन एंड आउट। कम बैक। हम शुरुआत करेंगे बेसिक सूर्य नमस्कार से। बाबा रामदेव जी ने सूर्य नमस्कार तो जनहित में प्रसिद्ध कर दिया है, तो ज्यादातर सभी को आता है। सो वील स्टार्ट। मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ में हम लोग जाएंगे। 1, हाथ ऊपर की तरफ उठेगा। 1, अब बॉडी साइड्स में से भी लिफ्ट होगा। सिर्फ हाथ ऐसे करके कोनी नहीं झुका के रखनी है, पूरा हाथ ऊपर और साइड्स पूरी लिफ्टेड। ये 1 पोजीशन। 2 में हल्का सा बैक बेंड। जिनको डिजीनेस हो, चक्कर आते हो, वर्टाइगो हो, वो लोग बैक बेंड डीप ना करें, सिर्फ ऊपर की तरफ झुके। जो लोग नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में है वो लोग बैक बेंड के लिए जा सकते हैं। 2, धीरे से कम बैक, लोअर बैक का ध्यान देते हुए। 3, फॉरवर्ड फोल्ड, उत्तानासन। दोनों हाथ नीचे जमीन पे। अगर जमीन पे ना जाए तो आप हाथ ऊपर रख सकते हैं, शिनबोन पे। घुटने पे ना रखें, जॉइंट पे कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हमारी काफ बोन, शिनबोन इस पे रखें। 4 पोजीशन, लेफ्ट पांव उठा के पीछे की तरफ। जो लोग ऑलरेडी करते हैं सूर्य नमस्कार और स्ट्रेंथ है, तो आप अपने पांव को सीधा रखें घुटने से। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो घुटना पूरा नीचे रख के और फ्लैट कर देंगे। इसके बाद में हम आएंगे दोनों पांव पीछे, प्लैंक पोजीशन में। नाउ प्लैंक में हम यूजुअली देखते हैं कभी पीठ ऊंची है, कभी बहुत ज्यादा नीचे हो गई है। हाथ के ऊपर पूरा प्रेशर रखिए और जो अपना नेवल का पार्ट है उसको पूरा अंदर की तरफ खींच के रखिए, ताकि बैक एकदम स्ट्रेट और फ्लैट हो। इससे लोअर बैक अफेक्ट नहीं होगा। प्लैंक पोज। इसके बाद जो लोग प्लैंक में ना रुक पाए वो लोग नॉर्मल नीज डाउन रख के रख सकते हैं। इसके बाद नीज डाउन, चेस्ट डाउन। हाथ थोड़े से खुलेंगे और कोशिश करिए चेस्ट जमीन पर जा पाए। आज पहला दिन है तो आप जितना कर सकें उतना ही करें। नीज डाउन, चेस्ट डाउन। इसके बाद हम उठेंगे भुजंग आसन में। हाथ दोनों सीधे, गर्दन ऊपर। जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस कुछ भी प्रॉब्लम हो गर्दन की, वो नॉर्मल सीधे गर्दन रखेंगे। इसके बाद अधोमुख श्वान आसन, डाउनवर्ड डॉग। हम अपने टोज टक इन करेंगे और नीचे की तरफ बेंड होंगे। दिस इज डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट पांव पीछे गया था, लेफ्ट को वापस आगे लेकर आएंगे। नीज बेंड। जो लोग ना स्टे कर पाए नीज बेंड, जो लोग कर सकें वो लोग पूरा नी स्ट्रेट रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड बेंड, उत्तानासन। बैक बेंड, धीरे से आहिस्ता से ऊपर उठते हुए बैक बेंड, कम बैक, नमस्कार आसन। ये हमने अभी पूरा आसन, पूरा सूर्य नमस्कार लेफ्ट साइड से किया। ये अर्ध सूर्य नमस्कार हुआ है। सूर्य नमस्कार पूर्ण होता है जब हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से करते हैं। तो अब हम सारा प्रोसीजर जो हमने किया है, सारे 12 पोजेस और राइट साइड से भी करेंगे। मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है ताकि आपको दिख सके। स्टार्ट 1 2, बैक बेंड 3, फॉरवर्ड बेंड
उत्तानासन, राइट लेग पीछे, स्ट्रेट लेग और बेंट नी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। प्लैंक पोज, संतोलन आसन, जो लोग ना कर सकें वो घुटना नीचे रख सकते हैं। नीज डाउन, चेस्ट डाउन, आहिस्ता से कम अप, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग, टक योर टोज और नीचे की तरफ झुकेंगे। घुटने सीधे रखने की कोशिश करके, राइट लेग आगे, राइट लेग आगे लेकर आइए, सामने देखें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, कीप ब्रीदिंग। ब्रेथ कभी भी होल्ड नहीं करना आसन में। उत्तानासन, फॉरवर्ड फोल्ड, दोनों पांव साथ में लाके फॉरवर्ड फोल्ड, सॉफ्टली कम अप, बैक बेंड, समस्थिति, नमस्कार, कम बैक। एक बार गहरी लंबी सांस लें। आज मैं क्योंकि मैं सबको पर्सनली नहीं जानती, सबकी फिटनेस लेवल मुझे पता नहीं है, तो हम आहिस्ता करेंगे, बीच बीच में सांसें रुककर और पूरी सांस लेकर करेंगे। सो सब लोग गर्दन पीछे की तरफ और डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। बॉडी को रेस्ट स्टेट में आने दें। एक बार और डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। हम एक राउंड पूरा सूर्य नमस्कार फिर से करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। फिर से हम लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट 1 2, बैक बेंड, 3, फॉरवर्ड बेंड, उत्तानासन, लेफ्ट लेग पीछे, कीप इनहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग, दोनों पांव पीछे, संतोलन आसन, प्लैंक पोज, knees down, chest down, come up for Bhujangasana. Adhomukh Svanasana, downward dog. लेफ्ट लेग आगे, दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड, धीरे से कम अप फॉर बैक बेंड, कम बैक। अब हम राइट साइड से करेंगे। 1 2, back bend, inhale, exhale, forward bend, inhale, right leg पीछे, exhale, plank, inhale and exhale, knees down, chest down, inhale, bhujang, exhale, adhomukh svanasana, downward dog, inhale, right leg आगे,
एक्सहेल, दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल अप, बैक बेंड, एक्सहेल, कम बैक, नमस्कार आसन, इनहेल, कम बैक। अब हम आएंगे वृक्षासन में। जिनको भी सपोर्ट की जरूरत हो आप दीवार पे हाथ रख के सपोर्ट रख सकते हैं या दीवार की तरफ बैक करके खड़े हो सकते हैं। जो लोग नॉर्मली कर सकते हैं, पैर इनर थाई की तरफ रहेगा, घुटना ध्यान रखें आगे की तरफ ना हो, घुटना पूरा पीछे की तरफ हो, तो आपको पूरा इनर थाई स्ट्रेच और पेल्विक ओपनिंग मिलेगी। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो एक हाथ दीवार पे रखें और एक हाथ ऊपर पूरा दबा के रखें, पूरा स्ट्रेच करके रखें। और अगर आप नॉर्मल खड़े हैं तो आप पूरा नमस्कार आसन में हाथ ऊपर लेके जाएंगे। बैलेंस करिए, आगे की तरफ एक फोकस, एक पॉइंट रखिए जिस पे आप फोकस करेंगे। जो हमने थाई के ऊपर पांव रखा है, इस पांव को इस पांव पे प्रेशर देना है जो पांव सीधा जमीन पे है, उल्टा नहीं करना है। हमको ये पांव इस पे धक्का नहीं देना है। अगर ये करते हैं तो स्पाइन अलाइनमेंट से हट जाता है, स्पाइन बिकम स्लांट। आपको इस पांव को प्रेशर देना है ताकि आपका स्पाइन सीधा रहे। धीरे से कम बैक, चेंज लेग। और ये ध्यान रखिए कभी भी जॉइंट पे नहीं रखेंगे हम। कभी भी कोई आसन करते हैं तो नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, हमेशा या तो ऊपर, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो काफ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख के करेंगे, ये भी वृक्षासन है। जो लोग कर सकते हैं वो पूरा ऊपर, नीज ये पूरा 90 डिग्री पर, हाथ ऊपर, स्ट्रेच्ड। Inhale, exhale, deep inhalations, deep exhalations. धीरे से स्लाइड करते हुए कम बैक। रिलैक्स फॉर फ्यू ब्रेथ्स। इसके बाद हम जाएंगे त्रिकोणासन में। जो लोग जिनको नी एंकल की प्रॉब्लम ना हो, हील, वो लोग जंप कर सकते हैं। अगर फीमेल्स हैं और अगर मेंस्ट्रुएटिंग हैं तो आप जंप नहीं करेंगे, आप सिर्फ पाँव ऐसे दूर दूर कर देंगे। जो लोग कर सकते हैं वो जंप करेंगे 3.5 फीट का डिस्टेंस। इफ यू आर टॉल तो आप अपने पाँव दूर दूर करेंगे और ज्यादा स्प्रेड करेंगे अपने हाइट के हिसाब से। अब हम राइट तरफ से फर्स्ट पहले करेंगे। अपना राइट फुट, टोज उठाइए, राइट फुट पूरा टर्न करिए राइट की तरफ और नीचे की तरफ प्लेस कर दीजिए। अब क्या होता है, क्योंकि हमारा राइट फुट घुमा है तो हमारा स्पाइन भी राइट की तरफ घूमता है, ओपनिंग इससे पूरा कोलैप्स होता है। तो आप इसको स्ट्रेच करिए ताकि आपका पेल्विक, आपका चेस्ट सामने की तरफ फेसिंग हो और फुट पूरा घुमा हुआ हो। नी घूमेगा, काफ घूमेगा, पूरा फुट घूमेगा। हाथ पैरेलल टू द ग्राउंड और जो राइट लेग है उसका अंगूठा सामने की तरफ फेसिंग है। हाथ पैरेलल, नीचे जाएंगे पूरा जब तक आप पैरेलल ना हो जाओ ग्राउंड से, उसके बाद आप नीचे ड्रॉप करेंगे। अब आप लोग अगर पूरा ड्रॉप ना कर सकें, आप काफ पर रख सकते हैं, आप थाई पर रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई चेयर का सपोर्ट है वो मैं अभी दिखाती हूँ। एक बार ट्रायंगल में पूरे में जाए हम, गर्दन ऊपर। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस या डिजीनेस लगता है, चक्कर आते हैं, वो गर्दन ऊपर ना करके गर्दन सामने की तरफ या नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। ओके, अब स्ट्रेच। जो आउटर हील है आपका, जो फुट लेफ्ट फुट मेरा जो आउटर हील है वो बिल्कुल जमीन में दबा हुआ रहना चाहिए, तो आपको पूरा स्ट्रेच आएगा। एंड अप,
कुछ 1-2 ब्रेथ्स तक इस पोज को होल्ड करके रख सकते हैं। जो लोग पूरा नहीं नीचे जा सकते हैं, आज क्योंकि फर्स्ट डे है, आपके पास कुछ चेयर या कुछ हैंडी नहीं होगा, बट मैं एक बार आपको पोज दिखाती हूँ। ये हम यहाँ पर गए, राइट लुक पूरा करा, और हम हाथ इस पर रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं जा सकते हैं तो आप हाथ इस पर रेस्ट करके और फिर इस पोज को करिए, पर कोलैप्स ना करें, पूरा चेस्ट ऊपर की तरफ रखें। Bend your knee and come back. We'll do from the other side. अब लेफ्ट की तरफ से करेंगे। राइट फुट pointing towards the screen. Left foot will turn, drop. Keep your body straight, chest straight and wide open. Hands stretched out. राइट की तरफ पूरा झुकेंगे जब तक आप पैरेलल ना जाएं। हाथ नीचे जो लोग कर सकते हैं, जो लोग जहां तक पहुंच सकें, पर अपना स्पाइन और चेस्ट पूरा खुला रखें। अब त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। धीरे से घुटना बेंड करके कम बैक, एंड दोनों पांव या तो पास पास में ऐसे लेकर आए या जंप बैक। रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ, चेस्ट। जब भी रिलैक्स करना हो हम ताड़ासन में जा सकते हैं, और कमर पर हाथ रख के चेस्ट ओपन करके और गर्दन पीछे की तरफ करके डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। फ्यू ब्रेथ्स, डीप इनहेलेशंस, डीप एक्सहेलेशंस। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी का मतलब होता है कमर, तो कमर की ट्विस्टिंग है, इट इज कॉल्ड कटी चक्रासन। हाथ वापस से खुले हुए, और अब हम लेफ्ट की तरफ एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ घूमेंगे। पाँव ना घूमे, जहां पाँव है वो वहीं रहेंगे और सिर्फ हमारी बॉडी मूव होगी। फिर अपना हाथ, राइट वाला हाथ लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रख दीजिए और लेफ्ट वाला हाथ कमर को सराउंडिंग है। इनहेल, एक्सहेल, स्टे देयर फॉर 2 breaths. इनहेल करते हुए कम बैक, सेंटर, एक्सहेल करते हुए टर्न टू द राइट साइड। कम बैक, सेंटर, धीरे से हैंड्स डाउन। अब हम एक पेल्विक रोटेशन करेंगे। हाथ कमर पर, पाँव में कंधे जितना डिस्टेंस। धीरे से स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए, स्ट्रेट स्पाइन, हम हंचिंग नहीं करेंगे। डोंट डू दिस, डू दिस। आपका स्पाइन पीछे से कॉन्केव होना चाहिए। गो डाउन, फिर लेफ्ट की तरफ घूमेंगे। लेफ्ट, इनहेल, अप, हल्का सा बैक बेंड, एक्सहेल, राइट, सेंटर। अब दूसरी तरफ, इनहेल राइट, हल्का सा बैक बेंड, एक्सहेल लेफ्ट एंड कम बैक। धीरे से प्रेस करेंगे एंड कम बैक। एक और स्टैंडिंग पोज हम करेंगे आज। अभी हमने त्रिकोणासन किया, वृक्षासन किया, ट्री पोज। अब हम करेंगे वॉरियर सीरीज। तो वीरभद्रासन के लिए हम फिर से एक बार जंप अपार्ट। राइट लेग राइट की तरफ मुड़ जाएगा। अब नी से बेंड मत करना, आपको बेंड करना है पर नी से नहीं बेंड करना। अगर आपने शुरुआत नी से बेंड करने की करी तो आप इस पॉइंट के नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ नी लॉक हो गया। तो आपको अपना जो ग्रॉइन होता है, जो रूट ऑफ द थाई है, वहां से नीचे जाना है। गो डाउन एंड प्रेस फ्रॉम द रूट ऑफ द थाई, जब तक पाँव इनर थाई पैरेलल ना हो जाए ग्राउंड के। इसमें भी बॉडी टेंडेंसी है कि हम आगे की तरफ शिफ्ट होंगे जो पाँव मुड़ा हुआ है। स्पाइन को पीछे की तरफ खींच के लाइए एंड मेक इट स्ट्रेट। वीरभद्रासन 2, स्टे देयर,
फॉर सम ब्रेथ्स, जो जितना कर सकें उतना धीरे से कम बैक, पाँव को वापस। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट फुट टर्न्स आउट। अगेन हम ग्रोइन से नीचे जाएंगे, घुटने से नहीं जाएंगे। प्रेस योर ग्रोइन, गो डाउन, कीप गोइंग डाउन, डाउन। स्पाइन आगे झुक जाता है, पीछे खींच के लाइए। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोज। जितने भी स्टैंडिंग पोजेस होते हैं ये फाउंडेशन पोजेस होते हैं, टू कीप योर लेग्स स्ट्रॉन्ग। धीरे से कम बैक, टर्न योर फुट, स्लोली कम बैक। रिलैक्स, हल्का सा बेंड करेंगे और स्विंग करेंगे लेफ्ट और राइट। अपने एल्बोज को ऐसे आपस में करिए और लेफ्ट की तरफ घूमेंगे और राइट की तरफ घूमेंगे। कीप स्विंगिंग टू द लेफ्ट एंड राइट। इट इज अ वेरी रिलैक्सिंग पोज। डीप इनहेलेशंस, डीप एक्सहेलेशंस। कम बैक। अब हम सीटेड बैठ जाएंगे। सीटेड पोजेस में सिट डाउन एंड रिलैक्स। सबसे पहले हम कुछ मूवमेंट्स कर लेंगे, नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, ताकि जब हम आगे पोजेस में जाएं तो ये नेक और शोल्डर के लिए स्ट्रेनिंग ना हो। तो आप कोई भी सुखासन में, वज्रासन में, ये जो मैं बैठी हूँ वज्रासन, हम नीज के ऊपर और अपना जो ये हील बोन है और हिप बोन है ये आपस में साथ में रहेंगे। ये होता है वज्रासन। अब नेक रोटेशन स्टार्ट करेंगे। नेक, प्रेस योर नेक डाउन। इनहेल टू लेफ्ट, बैक, एक्सहेल राइट, सेंटर। एक बार इनहेल राइट, बैक, लेफ्ट एक्सहेल, सेंटर। प्रेस योर नेक अप, कम बैक। शोल्डर रोटेशन करेंगे, दोनों कोहनियां जुड़ी हुई। जब हम ऊपर करेंगे हाथ, तब कोशिश कीजिएगा कि आपका अपर आर्म 90 डिग्री हो और कोहनी स्ट्रेट सीलिंग की तरफ फेस करती हो। तो इनहेल करते हुए ऊपर, अप, पूरा डीप इनहेलेशन और एक्सहेल करते हुए वापस से पूरा टर्न लेके सेंटर। 3 बार रिपीट करेंगे। स्टार्ट। 1, इनहेल, एक्सहेल, join your elbows. एक बार और। Inhale, exhale, come. Reverse. Inhale, back. Exhale, down. एक बार और। Inhale, up. Exhale, down. Last count. Inhale up, exhale down. Relax. अब हम सीटेड ट्विस्टिंग करेंगे, या अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो भी चलेगा और वज्रासन में बैठे हैं तो भी चलेगा। हम राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट आर्म ऊपर पूरा खिंचा हुआ, लेफ्ट आर्म को राइट थाई के ऊपर से क्रॉस करिए और पीछे की तरफ ट्विस्ट करिए। अगर आप ना कर सके आप घुटना भी पकड़ सकते हैं, जितना जाए। अगर किन्हीं को सीवियर बैकएक की प्रॉब्लम है तो वो डीप ट्विस्ट ना ले। रिमेन देयर फॉर 2 breaths. धीरे से पहले गर्दन सामने लाएंगे एंड देन कम बैक। जिस तरह पोज में जाते हैं उसी तरह रिटर्न होना बहुत जरूरी है, ताकि हम कोई इंजरी ना कर लें खुद को। अब ऑपोजिट तरफ, राइट हैंड अप, पूरा स्ट्रेच, प्लेस इट ऑन द लेफ्ट साइड
and then twist and then turn your neck. Few breaths. Do not hold your breath. गर्दन पहले straight and then come back. इसके बाद अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, पश्चिमोत्तानासन, पांव सामने की तरफ खुले हुए। जब हम बैठते हैं हम यूजुअली देखेंगे हमारा हील इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। उससे क्या होता है कि हमारे घुटने भी उसी अकॉर्डिंगली खुल जाते हैं। जो हमें करना चाहिए वो होता है कि हमारा सेंटर ऑफ द हील डाउन होना चाहिए, टोज पॉइंटिंग अप होने चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे आपका काफ, आपका नी और आपका थाई मसल जो नीचे ग्राउंड को टच हो रहा है वो पूरे ग्राउंडेड रहेंगे। पाँव में हल्का सा डिस्टेंस रखें, शोल्डर डिस्टेंस, स्ट्रेट अप, वेरी स्लोली गो डाउन, स्पाइन स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। जो लोग हाथ अंगूठे को टच कर सकते हैं वो करें, वरना आप थाई पर, शिन पर, जहां तक आप कंफर्टेबली जा सकें। एक्सटेंड अप, गो डाउन, बैक शुड बी स्ट्रेट। होल्ड देयर, जितनी देर आप होल्ड कर सकें। मेक श्योर आपका स्पाइन कर्व ना हो रहा हो, स्पाइन स्ट्रेट हो। धीरे से कम बैक, पहले हाथ सीधा करेंगे एंड स्ट्रेट अप एंड कम बैक। रिलैक्स, शेक योर लेग्स। एक बार और रिपीट करेंगे। आर्म्स अप, straight arms, very nicely keeping your chest lifted. Do not drop your chest, spine straight, go down. Come back. Inhale करते हुए come back. This was Paschimottanasana. अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु का मतलब होता है नी, और हमको नी पर सर लगाना है, इसीलिए इसका नाम है जानु शीर्षासन। तो एक पाँव को अर्ध पद्मासन में लाएंगे, यहाँ से उठा के पाँव को यहाँ लाएंगे। अगर आप यहाँ तक ना ला सकें तो आप नॉर्मल बस घुटने के ऊपर मत रखना, घुटने के जो मसल होता है वहां पर रख लीजिएगा। तो जानु शीर्षासन, हाफ लोटस। जो पाँव सीधा है मेक श्योर उसका हील ऐसे ड्रॉप ना हो, वरना घुटने का बेस उठ जाता है। Keep your center of the heel down, raise your arms up, go for a forward bend. Inhale and come back. Change leg. धीरे से आप इस पोजीशन से बाहर निकलें and then change leg. दूसरे लेग से left side. Center of heel on ground, keeping spine straight, stretched up, go down. Stay there for a few breaths till you are comfortable. Slowly come up and hands down. उपविष्ट कोणासन, जिसमें पाँव हम स्प्रेड करेंगे। अगेन कीपिंग अ नोट कि सेंटर ऑफ द हील डाउन हो, पाँव इधर उधर ना गिरे, सेंटर ऑफ द हील डाउन। जब आप इस पोज में सेंटर ऑफ हील डाउन रखते हैं तो एंटायर इनर साइड ऑफ योर लेग, इनर थाई, इनर काफ स्ट्रेच होता है। अगेन कम अप, वेरी ग्रेसफुली, वेरी स्लोली गो डाउन। जहां तक आप जा सकें, फाइनल पोज में चेस्ट पूरा नीचे टच हो जाएगा। और आप जहां जा सकें, यहाँ पर है पोजीशन, यहाँ पर है पोजीशन, एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट एंड फील द स्ट्रेच। एक बार और जाएंगे। इनहेल, राइज अप, धीरे से गो डाउन, hold your toe, hold your shin, keep your back straight and go down.
Very gently come up, keeping your back straight. There is no pressure on the lower. And come back. धीरे से एक एक पाँव करके पास में लेकर आएंगे. Shake your legs front and back. Toes को पूरा front and back. Rotate your ankles clockwise, anti-clockwise. Come to Baddha Kona, Tikhli Asana. Spine straight. ये बहुत अच्छा हिप ओपनिंग है. जिनके भी हिप मसल्स टाइट होते हैं उनके लिए पेल्विक ओपनिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. सो कमिंग इन बद्ध कोन, हम पहले फ्लैपिंग करेंगे. नाउ इसमें ये ध्यान दीजिए कि हमको घुटने से फ्लैपिंग नहीं करना है, हमको रूट ऑफ द थाई से फ्लैपिंग करना है. यहाँ ग्रॉइन से फ्लैप करना है. आपको मूवमेंट ग्रॉइन से देना है. ये जो जॉइंट होता है जहाँ से हमारा थाई शुरू होता है उस जगह से आपको फ्लैप करना है. तो आप ऐसे उंगली बनाकर यहाँ रख सकते हैं एंड फील दैट प्रेशर कि आप उठा रहे हैं उसको. सो दिस इज अ गुड हिप ओपनिंग. जो लोग कंफर्टेबली कर पाएंगे पूर्ण बद्ध कोण में जाएंगे हम. एल्बोज लॉक्ड, चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट और घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in, breathe out. एक फर्दर डीप स्ट्रेच जो लोग जा सकेंगे सिर्फ वही अटेम्प्ट करें. पूरा नीचे जाके फॉरवर्ड बेंड करेंगे बद्ध कोण में, जहाँ पे आपका फोरहेड अपने अंगूठे से टच होएगा और जो दोनों नीज हैं वो पूरे जमीन की तरफ प्रेस्ड रहेंगे. इनहेल एंड कम बैक. फोल्ड योर नीज and hug them. पूरा बंद करिए and rest your forehead on your knee. जिनको हल्का सा वेट है या बेली इशू है वो पाँव थोड़ा सा दूर रखेंगे और फिर अपना, ताकि आपको जगह मिले, स्पेस मिले. Keep it like this and keep your head down. It is a restorative pose. Just rest and relax. Deep breathe in and out. Coming on your knees, we will do Parighasana, gate pose. ऐसा हम सीधे खड़े होंगे, है ना. ये थाई 90 डिग्री है, ये ऐसा पीछे नहीं है, ये बहुत ज्यादा आगे भी नहीं है, ये 90 डिग्री है. अब राइट पाँव राइट की तरफ खोल देंगे और टोज पॉइंटिंग इन फ्रंट. लेफ्ट आर्म, मैंने राइट पाँव खोला हुआ है, लेफ्ट आर्म पूरा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी एंड बेंड टुवर्ड्स द ओपन लेग. दिस इज Parighasana gate pose. इट इज इंटेंस साइड स्ट्रेच. साइड्स का जितना भी फैट होता है ये पोज अगर होल्डिंग में किया जाए सो इट इज वेरी गुड फॉर योर साइड स्ट्रेच. Deep inhale, deep exhale and come back. Repeat from other leg. Left leg open. Right hand up. Pura bend. Inhalations, exhalation पे ध्यान दें. Do not hold your breath. Slowly come back. We will go for Ustrasana, camel pose. Again ये सेम पोजिशन. जो लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे, जिनको अगर लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो पीछे से सपोर्ट करेंगे और सिर्फ झुकेंगे नीचे. जो लोग आगे कर सकेंगे, राइट हैंड ऑन योर राइट हील, लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट हील. जो पेल्विक है वो देखिए ये टिल्ट ना हो, हम ऐसे स्लैंट पोजीशन में नहीं हो, हम ऐसे पोजीशन में हो. ट्राई करें. फर्स्ट डे है, हम शायद न कर पाए पर ट्राई कीजिए. उष्ट्रासन. धीरे से वापस आइएगा, हल्का सा नीचे बैठे हील के ऊपर और फिर वापस से उठ जाएं. एक बार फिर रिपीट करेंगे.
अगर रिपीट करने में किसी को भी प्रॉब्लम हो रही हो, you can relax. Do not attempt if it is strenuous. Right hand on the right heel, left hand on the left heel. Pull your chest, pull your pelvic, and leave your neck. This is a very good exercise to expand your lung capacity. इसमें chest की बहुत wide opening होती है, so it is a good form of asan to increase the lung capacity. Come down, sit in Vajrasan, and just bend down and relax. जो भी हमने उष्ट्रासन में बैक बेंडिंग की है, उसके लिए हम कॉन्ट्रा पोज करेंगे, तो इससे पूरा स्पाइन रिलैक्स हो जाएगा आपका. फोरहेड जमीन पे टच होता हो नॉर्मली, नहीं तो आप हाथ ऐसे रख के और फोरहेड के लिए स्टैंड बना सकते हैं. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, स्टे देयर इन द पोज, स्टे देयर. डीप इनहेलेशंस, डीप एक्सहेलेशंस. जब आप रिलैक्स हो जाएं, come back and lie down on your back, Shavasana. Lie down in Shavasana. Deep inhale, deep exhale. Try relaxing in Shavasana. हम दो पोजेस आज पीठ के बल लेट के करेंगे, दो पोजेस हम पेट के बल लेट के करेंगे. द सुपाइन एंड द प्रोन पोजेस. आप कंफर्टेबली पीठ के बल लेटे हुए हैं. टेक योर राइट लेग अप, जितना आप ले जा सकें. फाइनल 90 डिग्री लेके जाना है, जिसमें फुट सीलिंग की तरफ फेस करेगा. होल्ड देयर. एक पद उत्तान पादासन. जितना आप होल्ड कर सकें. जेंटली टेक योर लेग डाउन. रिपीट फ्रॉम अदर साइड. लिफ्ट अप योर लेफ्ट लेग. मेक श्योर सेंटर ऑफ द हील इज डाउन. जो पांव सीधा नीचे है जमीन पे, उसका सेंटर ऑफ हील डाउन रहे. फुट ऊपर की तरफ फेसिंग है. जितना आप फुट को ऊपर की तरफ फेसिंग करेंगे, उतना स्ट्रेच आपको थाई मसल पर आएगा. धीरे से कम बैक. एक बार फिर रिपीट करेंगे. एक पद उत्तान पादासन. राइट लेग से. लेग स्ट्रेट. धीरे से लेग को नीचे रखेंगे ग्राउंड पे. दूसरा पांव उठाएंगे. Inhale, exhale. इसका आगे वेरिएशन जिनको बैक की प्रॉब्लम ना हो और जिनको हर्निया ना हो, वो लोग अटेम्प्ट करेंगे. और अगर आप फिट हैं पर थोड़ा सा आपको लोअर बैक में स्ट्रेन आता है, तो हाथ हिप के नीचे रख लेंगे और दोनों पांव उठाएंगे उत्तान पादासन के लिए. दोनों पांव एक साथ 90 डिग्रीज एंड होल्ड देम फॉर फ्यू ब्रेथ्स. होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर पोजीशन देयर एंड कीप इनहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग. धीरे से टेक योर लेग्स डाउन. एक बार फिर रिपीट करेंगे. Take your legs up. Inhale and up. Exhale. Down. Drop your head. Relax in Shavasana. Relax in Shavasana. Few inhalations, few exhalations. Now bend your knees for Pavan Muktasan. गैस रिलीज पोज जिसको बोलते हैं. दोनों नीज को बेंड करके चेस्ट के पास लेकर आएंगे. होल्ड योर चेस्ट, आर्म्स अराउंड योर चेस्ट.
और जो लोग नेक उठा सकते हैं वो नेक उठाएंगे, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो या नेक की कोई प्रॉब्लम हो वो नेक नहीं उठाएंगे। टच योर नेक, टच योर हेड टू योर नीज। This is a very good आसन for any digestive issues. गैस है, ब्लोटिंग है या कॉन्स्टिपेशन है, this आसन is very good, should be practiced daily. एक बार और रिपीट करेंगे। come up, slowly go down, पांव सीधे, rest in shavasana, inhale and exhale. अब राइट की तरफ करवट लेंगे और टर्न हो जाएंगे पेट के बल। ऑलवेज जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या हम नॉर्मली भी अगर उठते हैं तो हमेशा राइट की तरफ करवट लेके ही टर्न लेना चाहिए। तो टर्न ऑन योर राइट, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, फ्रैक्शन एंड कम अप इन प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेट जाएंगे। वी विल बी डूइंग भुजंगासन। अभी हम पहले बेबी कोबरा करेंगे जिसमें बेंट हमारे एल्बोज बेंट रहेंगे। अब एल्बोज हमारे जो एल्बोज हैं वो 90 डिग्री रहेंगे सीलिंग को फेस करते हुए, और जो पाम्स हैं वो चेस्ट के पास रहेंगे। जिनको भी लंग रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसको होल्ड नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक बार अटेम्प्ट करके वापस नीचे आएंगे। अगर हाई बीपी है तो वो भी ना करें। कम अप, come in half cobra, baby cobra pose. पांव जितने पास रखेंगे उतना लोअर बैक पे प्रेशर कम होगा, तो पांव को जोड़ के रखो जितना हो सके, और ग्लूट्स को, जो हिप मसल है, उसको एकदम स्क्वीज करो, सो लोअर बैक पे कम स्ट्रेन आएगा। एक्सहेल एंड गो डाउन, फोरहेड नीचे, रेस्ट। अब क्लासिक भुजंगासन में जाएंगे। फोरहेड उठाते हुए, नोज रब करते हुए, चिन रब करते हुए जमीन से, और पूरा उठेंगे फॉर भुजंगासन, जो हम सूर्य नमस्कार में भी करते हैं। भुजंगासन अगेन, कीप योर हिप्स एंगेज्ड, ग्लूट मसल्स जो हैं वो एंगेज करिए, आपस में एकदम स्क्वीज करिए। इनहेल, कीप इनहेलिंग, कीप एक्सहेलिंग। अगेन अ वेरी गुड पोज फॉर इंक्रीजिंग योर लंग कैपेसिटी। लंग्स पूरे खुलते हैं। डीप इनहेल, deep exhale. When you are comfortable, slowly go down, not straining your back. झटके से नीचे नहीं जाएंगे, बहुत धीरे से नीचे। and rest. अपने दोनों आर्म्स, दोनों पाम्स का स्टेज बनाएंगे and rest your head on it. इसी में प्रोनिक ब्रीदिंग की जाती है, जो अभी कोविड के टाइम पे सब जो उल्टे पेट पे लेट के करने के लिए जो एडवाइस किया जा रहा है, इसी पोजीशन में वो की जाती है। इस पोजीशन में रह के डीप इनहेलेशंस, डीप एक्सहेलेशंस। जब सर जमीन पर होता है हमारा, तब ब्रेन साइलेंट हो जाता है। सो इट इज अ रेस्टोरेटिव पोज। Just concentrate on the breath. Keep breathing. When you are relaxed, come out of the pose. We will be going for Ardha Shalbhasan, half locust pose. इसमें एक पांव उठेगा और हाथ थाई के नीचे रखिए, दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे रख दीजिए और एक पांव उठाइए, सिर्फ एक पांव, और चिन जमीन पर। आप जितना लंबा उठा सकें, फिर धीरे से नीचे रख दीजिए और दूसरा पांव उठाएंगे। अर्ध शलभासन, हाफ लोकस्ट पोज। कम बैक, रिपीट। दोनों पांव से एक एक बार और रिपीट करेंगे।
Inhale and up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. जो लोग कर सकेंगे वो पूर्ण शलभासन करेंगे, जिसमें दोनों पांव उठेंगे, ऊपर से चेस्ट उठेगा, एंड गो फॉर पूर्ण शलभासन. होल्ड इट एंड धीरे से कम बैक. अब दोनों हाथ का स्टैंड बनाएंगे चिन के लिए. अगेन बहुत अच्छा पोज है ये रेस्टिंग के लिए, जो यूजुअली हम बचपन में टीवी देखते टाइम या पढ़ते टाइम करते थे. दिस इज कॉल्ड मकरासन, क्रोकोडाइल पोज. इसमें बस पाँव ऐसे घूम जाता है, हमारा टोज बाहर हो जाएंगे और हील अंदर की तरफ रहेगी. एंड जस्ट रेस्ट एंड इनहेल डीप, क्योंकि लंग्स उठे हुए हैं, इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस बहुत अच्छे से होंगे. Slowly come back. Push your hands on the mat and rise up for cat and cow. Marjariasan. जितने भी अभी हमने बैक बेंड किए हैं, स्पाइन पर थोड़ा प्रेशर आता है. टू रिलीव, गेट रिलीव्ड ऑफ दैट प्रेशर, वी विल डू मार्जरियासन. हिंदी में हम इसे मार्जरियासन ही बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको कैट एंड काउ पोज बोला जाता है. सो दिस इज द कैट पोज. जब हम हंच करेंगे हमारे बैक को, चिन अप, नेक अप एंड लोअर बैक गोज इन. डीप इनहेल, पूरा नेवल से लेके चिन तक आपको स्ट्रेच आएगा, और एक्सहेल करते हुए कैट पोज में जाएंगे, जहाँ पे हमारा बैक ऊपर हंच होगा, शोल्डर्स हैंड्स प्रेसिंग डाउन, एंड एक्सहेल चिन लॉक. चिन गर्दन के वहां जो कॉलर बोन है वहां पर टच होगा. एक बार फिर से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल एंड गो डाउन. कमिंग बैक टू वज्रासन, सीटेड पोज. साइडवर्ड्स बेंडिंग करेंगे हम, साइडवेज, हैंड्स अप, फिंगर्स लॉक्ड. हम फिंगर्स ऐसे लॉक करेंगे. अभी हम मेरी स्मॉल फिंगर ओपन है लेफ्ट साइड की. हम एक बार इस तरफ से करेंगे, उसके बाद हमारा इंटरलॉकिंग चेंज करेंगे, जिसमें मेरा अब राइट हैंड की फिंगर ओपन है. ओके, तो दोनों हैंड से हम करेंगे और इंटरलॉकिंग चेंज करेंगे. तो हैंड्स अप, ऐसा मोड़ के पूरा पाम्स फेसिंग द सीलिंग. Rise up, पूरा stretch and side bend on the left side. Inhale up, change the interlock. Interlock change करेंगे and go down on the right side. Bend down. Come back. Sit straight for pranayama. Take a few breaths. अगर आपको पानी पीना हो, आप एक बार पानी, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं. Rest and then we will sit for pranayama. आज हम बेसिक डीप ब्रीदिंग प्राणायाम सीखेंगे. हम यूजुअली शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हम सिर्फ थोरैसिक ब्रीदिंग करते हैं. हमारे चेस्ट तक ही सांस जाता है, हमारे एब्डोमेन तक सांस नहीं लेते हम. वो सिर्फ जब हम सोते हैं तब नेचुरली आता है, पर हमें कॉन्शियसली हमारे एब्डोमेन को पूरा फिल करना होता है. सो वील स्टार्ट विद डीप इनहेलेशंस. अपना एक राइट आर्म नेवल पे रखिए, एब्डोमेन पर, लेफ्ट आर्म चेस्ट पर. व्हेन यू इनहेल, मेक श्योर कि आपका पूरा चेस्ट भी लिफ्ट हो रहा है और एब्डोमेन भी पूरा भरकर बाहर की तरफ आ रहा है. डीप इनहेल, डीप एक्सहेल. एक्सहेलेशन में देखें कि पूरा एब्डोमेन स्क्वीजिंग होएगा, पूरा चेस्ट स्क्वीजिंग होगा. वंस अगेन डीप इनहेल, डीप एक्सहेल.
बार फिर से डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। अब हम एक फास्ट ब्रीदिंग का 5 राउंड्स का एक करेंगे, जिसमें मैं काउंटिंग करूंगी, आपको 1 और 2, आपको डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन करना है। हम ये 5 राउंड्स करेंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे, जिसमें रेशियो, अगर आप इनहेल कर रहे हैं, अगर आप 3 काउंट में इनहेलेशन करते हैं तो आप 6 काउंट में एक्सहेलेशन करेंगे। अगर आप 2 में कर सकते हैं, 2 में इनहेल, 4 में एक्सहेल, और जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा कर सकता है। रेशियो 1:2 का रखेंगे। पहले हम एक फास्ट ब्रीदिंग का 5 राउंड का कर लेते हैं राउंड। मैं एक बार बताऊंगी, आप अकॉर्डिंगली करिएगा। 1 2 1 2, इनहेल 2, एक्सहेल 2, स्टार्ट। सब करेंगे साथ में। ऑन माय काउंट, स्टार्ट। 1 2, एक्सहेल 2, इनहेल 2, exhale 2, inhale 2, exhale 2, inhale 2, exhale 2, inhale 2, exhale 2. Normal breathing, deep breathe, deep exhale, एक बार और deep inhalation, deep exhalation. सारा concentration अपने breath पर. Keep your eyes closed. We'll go for अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम is left nostril से हम breathing करेंगे, right को बंद करेंगे, left से inhale, फिर left को बंद करेंगे और right से exhale, और फिर right से inhale करेंगे और left से exhale करेंगे। ये होता है एक राउंड अनुलोम विलोम का। So हम काउंटिंग पे करेंगे और हम ऐसे 5 राउंड करेंगे। Okay? So everybody keep your right finger on your right nostril and deep inhalation. मैं अभी 3 काउंटिंग कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो आप अपनी पेस पर कर सकते हैं, और बाकी लोग मेरे साथ कर सकते हैं। स्टार्ट। 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, right inhale 1 2 3, left exhale 1 2 3 4 5 6, left inhale 1 2 3 4, right exhale 1 2 3 4 5 6, right inhale 1 2 3, left exhale 1 2 3 4 5 6, left inhale 1 2 3, right exhale 1 2 3 4 5 6, right inhale 1 2 3, left exhale 1 2 3 4 5 6, left inhale 1 2 3, right exhale 1 2 3 4 5 6, right inhale 1 2 3, left exhale 1 2 3 4 5 6, last round. Left inhale 1 2 3, right exhale 1 2 3 4 5 6, right inhale 1 2 3, left exhale 1 2 3 4 5 6. Normal breathing. अभी कोविड के टाइम पे बहुत स्टडीज चल रही हैं कि जो हम नेजल ब्रीदिंग करते हैं, जो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उससे हमारे नेजल कैविटी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, which is antiviral, and researchers are showing it is very good for many respiratory problems. तो हम एक बार भ्रामरी प्राणायाम सीखेंगे. We'll do 1 round for today और हम कल से एक्सटेंड करेंगे.
इनहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रल्स। फिर कान का जो ये लोब होता है हम इसको उंगली से बंद करेंगे दोनों तरफ, एंड एक्सहेल मेकिंग अ म साउंड, हमिंग साउंड फ्रॉम योर नोज। हम सब साथ में करेंगे एक बार अब। इनहेल, डीप इनहेल, keep your eyes closed, exhale with your ear closed, making humming sound. Inhale, exhale. एक बार और इनहेल, एक्सहेल। Last round. Inhale deep, exhale deep. Keep your eyes closed. हम 3 बार ओम करेंगे और एक ओम शांति मंत्र करेंगे। Deep inhale, deep exhale, deep inhale and start Om. एक बार फिर से डीप इनहेलेशन। एक बार फिर से इनहेल। दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। शांति मंत्र। ओम शांति 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 ही। Rub your hands together. Place them on your eyes. Entire face. Keep your eyes closed. Entire body. Arms in Namaskar Mudra. Very gently and slowly open your eyes. Come in Sharanagat Mudra. Hands up and surrender to nature. Go down and surrender. Inhale and come back. Hari Om. Come back. Done, madam, for today? हाँ जी सर। Okay. Thank you very much, madam, and for your information. एक हमारा CIRC का YouTube चैनल है, उस पे भी काफी व्यूअर्स थे, and I know it's very difficult when you can't see your audience और आप उनसे बात नहीं कर सकते, but आज more than 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने और उनके फैमिली मेंबर्स ने इसको देखा है और सबने किया है। और मैं जैसे बताना चाहता हूँ, RS गोयल साहब ने गुड मॉर्निंग कहा था, हमारे CIRC चेयरमैन श्री नीलेश गुप्ता जी ने सबको ग्रीटिंग किया है। इसके अलावा धनबाद से चरणजीत सिंह जी चावला जी हैं, हमारे पास चेयरमैन गर्जना राठौड़ मैडम, विनोद रुनवाल जी और रुचिता गुगलिया जी, पूरे ऑल ओवर जितने भी CIRC के सेंट्रल रीजन की ब्रांचेस हैं
मैं उन सभी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि वो आज इस प्रोग्राम में आए और अब ये डेली हमारा और 15 डेज तक चलेगा। एंड आई वांट टू थैंक यू मैडम ऑल्सो कि जिन्होंने टाइम स्पेयर किया और जो टाइम हमारा शुरुआत में इनॉग्रेशन में चला गया था उसको भी मैडम ने कॉप अप कर लिया है। एक क्वेश्चन था मैडम आपसे पूछना था कि अभी जैसे हम लोग योगा करने आते हैं 8 बजे, उससे पहले मेंबर्स को कुछ सुबह उठ के पानी पीना, खाना या कुछ हल्का सा फ्रूट कुछ लेना चाहिए क्या? मतलब सर देखिए, चाय कॉफी तो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं फॉर एसिडिटी रीजन, बट क्योंकि हम इंडियन कल्चर में चाय से ही शुरुआत करते हैं, सो हम उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अगर रिड्यूस कर सकें। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 बजे अगर अपना चाय लेकर आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा लेट उठते हैं, आप 7:30 quarter to 8 उठ रहे हैं क्लास के लिए, तो अगर आप सिर्फ एक दो घूंट ही ले सकें तो वो अच्छा रहेगा। हम इनिशियली क्लास में अभी कोई इन्वर्जन्स नहीं करते। जब क्लास में हम इन्वर्जन्स करते हैं, शीर्षासन, हैंडस्टैंड्स वगैरह करते हैं, तो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर वो ऑब्वियस रीज़न कि वो सब कुछ टॉपल हो जाता है, तो वो हम अवॉइड करते हैं। पर अभी बेसिक अगर बच्चे हैं जैसे और जल्दी उठ रहे हैं, तो 1 ग्लास दूध, अगर आप अर्ली राइजर हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो हाफ कप ऑफ टी और मिल्क कैन बी टेकन, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि अभी हम बहुत इंटेंस योगा नहीं करेंगे जिसमें एसिड, यूजुअली क्या होता है कुछ योगा पोजेज में एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, तो उसके कारण अवॉइड करते हैं। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप कंफर्टेबली लेकर आ सकते हैं। Okay, thank you, madam. I think today's session is now over, and tomorrow we will again meet sharp at 8 a.m. So, and those who missed it, just like me, I missed it because there was connectivity problem with Zoom and other I was arranging. So now I'm going to do yoga again with watching YouTube. So it's also recorded on the CIRC channel of YouTube. So everyone, those who missed it, can again do it today by watching the YouTube channel of CIRC. Thank you very much, madam. हरिओम। today's session. गुड डेज पे था और किसी के लिए बहुत स्ट्रेनस ना रहा हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ना करवाऊँ और सबको अपनी अपनी लिमिट, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी फाइन लिमिट ऑफ नोइंग योर लिमिट। आप अपनी, मेरा काम है कि मैं आपको अपनी लिमिट से थोड़ा पुश करूँ, बट देन यू नो योर बॉडी। एक्सटेंडिंग योर लिमिट नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन दैट आप अपने आप खुद ही डिमार्क कर सकते हैं। So everybody stay safe, stay healthy. Hari Om. Thank you. Thank you.